हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को भारत के राज्यों तथा संघ शासित राज्यों का स्थापना वर्ष, विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, इन सब की जानकारी आपको दूंगा। ये मेरे नोट्स हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके पेपर के वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूपीपीसीएस 2025 और आरओ एग्ज़ाम के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी, जितने भी एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी ये नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। इसमें हमने राज्य और स्थापना वर्ष, विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटों की संपूर्ण जानकारी दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई थी। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या 175 है और लोकसभा सीटें 25 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं। तो ये थे आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी। उसके बाद चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुई थी। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीट 1 है, सिर्फ 1। कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको मैं आपको लोगों को बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद असम है। असम 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 126 विधानसभा सीटें, 14 लोकसभा सीटें, 7 राज्यसभा सीटें हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। असम के लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें जरूर याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट राज्य है। और बिहार भी, उसी के साथ साथ बिहार की स्थापना 1950 में हुई थी। इसकी विधानसभा सीटें 243 हैं और इसमें विधान परिषद भी है। तो इसमें विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है और लोकसभा सीटें 40 है और राज्यसभा सीटें 16 हैं। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000 में हुई थी। इसमें 90 विधानसभा सीटें, 11 लोकसभा और 5 राज्यसभा सीटें हैं। कितनी? 5 राज्यसभा सीटें हैं। उसके बाद है गोवा। गोवा की स्थापना 1987 में हुई थी। इसमें विधानसभा सीटें 40 हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट है। कितनी सीट है? 1। उसके बाद है गुजरात। गुजरात की स्थापना 1960 में हुई थी। इसमें विधानसभा सीटें 182 हैं और लोकसभा सीटें 26 हैं और राज्यसभा की कितनी हैं? 11 हैं। कितनी? 11 है। ये गुजरात की सीटों की संख्या के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद है हरियाणा। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। 90 विधानसभा सीटें हैं और 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा सीटें हैं। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का स्थापना वर्ष 1971। इसमें 68 सीटें हैं विधानसभा की, 4 लोकसभा की और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। ये हिमाचल प्रदेश भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है झारखंड। झारखंड की स्थापना 2000 में हुई थी। इसमें विधानसभा सीटें 81 हैं और लोकसभा 14 और राज्यसभा 6 सीटें हैं। उसके बाद आता है कर्नाटक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कर्नाटक की स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। इसमें विधानसभा सीटें 224 हैं और राज्यसभा और विधान परिषद इसमें है, तो इसमें विधान परिषद की सीटें 75 हैं और लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा 12। उसके बाद आता है केरल। केरल की स्थापना वर्ष है 1956 और 140 विधानसभा सीटें, 20 लोकसभा, 9 राज्यसभा सीटें हैं। कितनी हैं? लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष 1950 है। इसमें विधानसभा की सीटें 230 हैं और लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। कितनी? 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश की। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है, इसलिए इसमें विधान परिषद की सीटें भी दी गई हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। विधानसभा की सीटें 288 हैं और विधान परिषद की 78 हैं और लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। उसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर हाल ही में चर्चा में रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। 60 विधानसभा सीटें, 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीटें हैं। ये कुछ ऐसे राज्य हैं इसमें सीटों की संख्या बहुत कम है, जैसे यहाँ से लेके ये इतने राज्य, इनमें बहुत कम सीटें हैं। तो ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेघालय आता है। उसके बाद मेघालय की स्थापना 1972 में हुई थी। इसकी विधानसभा सीटें 60 हैं और लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 सीट है। मिजोरम की स्थापना वर्ष 1987। विधानसभा सीटें 40, लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1।
उसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी और इसमें 60 सीटें हैं विधानसभा की, एक लोकसभा, एक राज्यसभा की। ये सब याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट है उड़ीसा। उड़ीसा की स्थापना 1950 में हुई थी। इसकी विधानसभा सीटें 147 हैं और लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 10 सीटें हैं। उसके बाद आता है पंजाब। पंजाब की स्थापना हुई थी 1950 में। इसमें विधानसभा की सीटें 117 हैं, लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। कितनी? लोकसभा की 7 सीटें हैं। उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान की कितनी है? राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी राजस्थान की स्थापना। इसमें 200 विधानसभा की सीटें हैं, 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा की सीटें हैं। कितनी है? राज्यसभा की 10। उसके बाद आता है सिक्किम, जो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको राज्य का दर्जा मिला था। तो ये 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और 32 विधानसभा सीटें, एक लोकसभा और एक राज्यसभा की सीटें हैं। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। इसमें विधानसभा की सीटें हैं 234 और लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 39 और राज्यसभा की 18 हैं। उसके बाद तेलंगाना, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये हाल ही में नया राज्य बना हुआ है, मतलब 2014 का सबसे आखिरी यही राज्य बना था 2014 में। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में और इसमें लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें 119 और विधान परिषद सीटें हैं 40। इसमें लोकसभा की सीटें 17 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। उसके बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 1972। कब हुई थी? 1972। इसकी विधानसभा सीटें 60 हैं और 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा में इसकी सीट है। उसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि यूपी से ही अलग होकर बना था। इसका स्थापना वर्ष है 2000। इसकी विधानसभा सीटें हैं 70, लोकसभा की 5, राज्यसभा की 1 सीट है। कितनी? राज्यसभा की 1 है। और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश अपना। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हर सीटों की संख्या इसमें सभी राज्यों से ज़्यादा है। जैसे इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें विधानसभा की सीटें 403 हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। कितनी? 100 सीटें, जो अपने में सबसे अधिक है, सभी राज्यों में सबसे सर्वाधिक है। उसके बाद लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। 1950 में इसकी स्थापना 403 विधानसभा सीटें, 100 विधान परिषद सीटें, 80 लोकसभा सीटें और 31 राज्यसभा सीटें हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1950 में हुई थी। इसकी विधानसभा सीटें हैं 294। कितने हैं? 294 और लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें 16 हैं। ये थे हमारे राज्य। अब उसके बाद आते हैं केंद्र शासित राज्य, जो इस प्रकार हैं। इसमें दिल्ली, सर्वप्रथम दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। इसमें विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 हैं और लोकसभा की 7 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उसके बाद आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना हुई थी 1956 में। इसमें एक लोकसभा सिर्फ एक लोकसभा सीट है और कोई सीट नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की स्थापना 1966 में हुई थी। इसमें एक सीट है लोकसभा की, इसमें भी एक सीट है लोकसभा की बस। उसके बाद आता है दादरा एवं नगर हवेली। पहले ये एक अलग अलग थे दादरा और दमन द्वीप, अब एक कर दिए गए हैं 2020 में। तो दादरा एवं नगर हवेली, उसके बाद दोनों एक ही में हो गए हैं, दमन और दीव। इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। कब हुई थी?